जब भी हम वेप या ई सिगरेट को इनहेल करते हैं अपने मुंह से, तो जो छोटे से टैंक या पॉट में फ्लेवर पड़ा होता है वो बर्न होता है और उससे बनता है एरोसोल, जो कि हमारे मुंह के जरिए लंग्स तक जाता है। तो दोस्तों, ये एरोसोल वाटर वेपर्स की तरह का होता है, जिसमें के निकोटीन हो सकती है और दूसरे फ्लेवर हो सकते हैं, और इसके साथ साथ 30 अदर केमिकल्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम फ्लेवर्स की बात करें तो ई सिगरेट्स और वेप्स में डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स यूज होते हैं, और इन फ्लेवर्स में भी डिफरेंट तरह के इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, जैसा कि निकोटीन। दोस्तों, निकोटीन एक बहुत ही डेंजरस और हाईली एडिक्टिव केमिकल है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, हार्ट रेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ब्लड फ्लो जो आपके दिल तक जाता है उसको डैमेज कर सकते हैं, आपकी आर्टरीज को नैरो कर सकता है, और इसके साथ साथ ये आपकी आर्टरियल वॉल्स को हार्ड यानी कि सख्त कर सकते हैं, जो कि एज अ रिजल्ट आपको हार्ट अटैक करा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से फ्लेवर्स में दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि कार्सिनोजेंस लाइक एसिटल एल्डिहाइड और फॉर्म एल्डिहाइड, जो कि कैंसर का कॉज बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक्रोलीन, डाईएसिटाइल और डाईइथाइलिन ग्लाइकोल जैसे केमिकल लंग्स डिजीजेस का काज भी बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वेप्स और ई सिगरेट्स के फ्लेवर में मौजूद विटामिन ई एसीटेट आपको सीरियस लंग इंजरी दे सकता है, जिसको ईवाली कहते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक लेट 2019 और अर्ली 2020 में 1000 पीपल हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, जिनमें से एटलीस्ट 68 लोगों की मौत हो गई थी। और दोस्तों, ये सारे लोग जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, ये सारे ईवाली का शिकार हुए थे, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक बहुत ही सीरियस लंग इंजरी है, जो कि वेप और ई सिगरेट्स का इस्तेमाल करने से होती है। और दोस्तों, इन सारे लोगों में से मोस्ट ऑफ द पीपल 35 से नीचे थे, और ये सारे लोग THC यानी कि टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल वाले वेप्स का इस्तेमाल करते थे। और दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ईवाली हर किसी को होता है जो कि निकोटीन या फिर THC का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा दोस्तों, वेप्स और ई सिगरेट्स का जो फ्लेवर होता है, उसके बर्न होने की वजह से जो एरोसोल बनता है, उसमें हैवी मेटल्स जैसा कि निकल, टिन, लेड, कैडमियम वगैरह भी मौजूद होते हैं, जो भी सेम हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। और इसके अलावा टाइनी अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, जो कि आपके लंग्स में डीप तक जा सकते हैं। सो दोस्तों, आपने वेप्स और ई सिगरेट्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो जान लिया। अब अगर हम बात करें इसकी वजह से होने वाली डिजीजेस और प्रॉब्लम्स की, तो वेप्स और ई सिगरेट्स की वजह से आपको एस्थमा और दूसरी लंग्स की बीमारियां हो सकती हैं, और अगर आपको पहले से ही कोई लंग्स की बीमारी है तो ये उसको और ज्यादा डैमेज कर सकता है। निकोटीन और दूसरी सब्सटेंसेस जो कि फ्लेवर के अंदर मौजूद होती हैं, वो आपके हार्ट और ब्रेन डेवलपमेंट को भी डैमेज कर सकती हैं। एडिक्शन की बात करें तो निकोटीन जो कि हाईली एडिक्टिव केमिकल होता है, अगर निकोटीन आपके फ्लेवर में मौजूद है तो ये आपके ब्रेन पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, और आपको इसकी तलब और ज्यादा हो सकती है। और अगर आप स्मोकिंग को क्विट करने के लिए वेप या ई सिगरेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निकोटीन की वजह से आपको वेपिंग की एडिक्शन पड़ सकती है, जो कि बाद में जाके आपकी हेल्थ के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। और दोस्तों, जो ई सिगरेट्स और वेप्स निकोटीन फ्री होते हैं, उनमें भी स्मॉल अमाउंट में निकोटीन मौजूद होती है। और दोस्तों, कुछ लोगों के साथ ये वाकया भी पेश आ चुका है कि उनके जो ई सिगरेट्स और वेप्स की बैटरीज होती हैं, वो फट जाती हैं, जिसके नतीजे में उनको कई सीरियस इंजरीज भी आती हैं और वो जल भी जाते हैं।